हेलो गाइस, होपफुली आप सब ठीक होंगे। इस वक्त मैं मेलबर्न में हूँ और मेलबर्न का मौसम जो है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। कहने को तो यहाँ पे समर चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन फिर भी जैकेट पहनी हुई है। क्योंकि सर्दी लग रही है। तो यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब सर्दी है कब गर्मी है। और दूसरी बात, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइक इस वीक में ना 4 दिन बारिश हुई है, जिसकी वजह से कपड़े जो है ना वो अगर धो के बंदे ने सुखाए हुए हों, बारिश हो जाए तो वो सारी मेहनत गई पानी में, कपड़े सारे भीग जाते हैं। तो ये वाला सीन चल रहा है। और अभी मैं सुबह उठा हूँ तो नाश्ते के लिए भी कोई चीज़ बची नहीं थी, क्योंकि प्लानिंग से नहीं चल रहा ना। जब से मैं वापसी मेलबर्न आया हुआ हूँ तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कुछ नहीं है मेरे पास जो मुझे लेनी है। अभी जाता हूँ, ब्रेड लेनी है, अंडे लेने हैं, और आजकल यहाँ पे मैंगो आया हुआ है, मतलब आम जो है ना उसका मौसम चल रहा है, तो वो भी लेना है। तो चलो अभी चलते हैं। अच्छा, जब तक गाड़ी गर्म हो जाए तब तक जो है वो कुछ बातें बता देता हूँ क्या सीन है। अभी ये हुआ कि मैं तो गया ओवरसीज़ 1 महीने के लिए, तो उसके पीछे काफ़ी चीज़ें ना उल्टी पुल्टी हो गई। उल्टी पुल्टी का मतलब ये है कि जैसे ही मैं आया तो नेक्स्ट डे खाने के लिए ज़ाहिर है कुछ बंदा सोचता है ना कि फ्रिज में पड़ा होगा इधर उधर, तो काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। ज़ाहिर है 1 महीना पहले गया था तो सारी चीज़ें तो एक्सपायर हो गई होंगी खाने की, ये वो, और काफ़ी चीज़ें तो मैं फेंक के गया था। 1 महीने बाद वापस आया, सुबह उठ के फिर नाश्ते के लिए। अच्छा, जब मैं निकला तो गाड़ी स्टार्ट ना हो, क्योंकि 1 महीने तक गाड़ी बंद थी और बैटरी थी लो। अब बैटरी लो थी तो फिर मसला, उसको लेके जाना पड़ा, वारंटी क्लेम की। तो 2 दिन बाद मुझे बैटरी मिल गई। ये मैंने दूसरी बार किया। लाइक पहले भी मैं 1-1.5 महीने के लिए पाकिस्तान गया था। अच्छा, अभी गाड़ी गर्म हो रही है इस बार, पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम ले रही है गर्म होने में। तो मैं क्या करता हूँ, जब तक वो कूल वाला आइकन जो है वो नहीं हटता तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाता। सो अब हट गया, अब चला सकता हूँ। सो बात ये कर रहा था कि काफ़ी बंदा जब ओवरसीज से वापसी आता है ना तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मेजर प्रॉब्लम तो ये थी कि बैटरी गाड़ी की वो डाउन हो गई थी। जब बैटरी गाड़ी की डाउन हो जाए तो आप अगर गाड़ी में चलने वाले बंदे हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करो। आप बोलोगे कि नहीं यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे, मतलब बड़े मसले हैं। अभी मैं यहाँ से निकल तो रहा हूँ, कोई बस दरवाज़ा बंद ना कर दे। मैं ना चाबी लेकर आता हूँ, ये ब्लंडर में नहीं करने वाला। सो 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो बास्केट बंदा होता है, यहाँ पर ये बास्केट उठा नहीं सकता क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और यहाँ से ये उठा लिया, इसको यहीं पे रखते हैं। अब पूरे ट्रॉली में बस ये घूमता फिरता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे भी रखे हुए हैं, अगर मुझे इनमें से कोई समझ आता है तो फिर वो भी उठा सकता हूँ। आई थिंक ये वाला ही बेहतर लग रहा है। ओके है, बस ठीक है। अच्छा, मैं ये सेम जो है वो $6.5 की लेके गया हूँ कुछ 4-5 दिन पहले, और अभी तक मैंने खाए भी नहीं है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं ऊपर नीचे। अच्छा, ये वाले लिए थे ना 690 के, सही। अभी मुझे ऑरेंजेस तो पसंद हैं, कुछ छोटे वाले उठाते हैं ताकि खाने में मुश्किल ना हो। ये बहुत बड़े हैं कुछ।
3 उठाते हैं, 3 काफ़ी हैं। ये भी हैं, अब इनका पता नहीं इनका क्या सीन है, बहुत नरम नरम है। आज तो ये बड़ा सस्ता मिल रहा है, मतलब $1.75 का। चलो उठा लेते हैं, एक ही बचा है बस, चलो उठा लिया ये। अब मशरूम्स हमेशा लेके जाता हूँ, बनाता नहीं हूँ, तो इस बार क्या करूँ, इस बार भी उठा ही लेता हूँ। अच्छा ये 490 पर केजी है, मुझे एक ही उठानी है, इसको मैं करूँगा ग्रिल। ये ये इसको हाफ करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये 2 बार बंदा खा सकता है हाफ करके। चलो कोई भी उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या स्वीट पोटैटो। और अब और कौन सी चीज़ लेनी है, ये देखो मैं सिर्फ ब्रेड लेने आया हूँ और मैंने ये वाली चीज़ें भी खा ली हैं। यही तो फ़र्क पड़ता है अब जब बंदा ट्रॉली उठाता है ना। अब ड्राई फ्रूट भी देख रहा हूँ, बादाम बहुत महंगे हो गए, $12 का है, 750 ग्राम्स। कैश्यूज देखते हैं वो कितने की मिल रहे हैं। ये भी $10 की है, ये कहीं और से उठाएंगे। अभी चलते हैं। अच्छा ये ब्रेड और केक का सेक्शन है। यहाँ पे देखना भी नहीं है, वैसे ही शुगर कंट्रोल करनी है। अच्छा दूध पड़ा तो हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आया हूँ तो एक उठा लेता हूँ, होना चाहिए। स्लोली चीज़ें बढ़ती जाएंगी ऐसे। अच्छा यहाँ से मैंने ये ब्रेड उठाई है, मैं उठाता हूँ, वाइट नहीं खाता। कौन सी है, मिक्स ग्रेन्स वाली है ये वाली, चलो बेहतर होती है कुछ। अब इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है यहाँ पे, कब एक्सपायर हो रही है, 1 नवंबर को, 5 दिन है, 5 दिन के लिए काफ़ी है, चल जाएगी। अगर नहीं भी चली तो 4-5 दिन तो इजीली। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल में मैंने इधर से हमेशा गुजरना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी देसी चीज़ें मिलती हैं। ऐसी अभी क्या आता है माइंड में, चलते चलते कुछ तो आएगा माइंड में। ओह हाँ, मुझे चने उठाने हैं, लेकिन वो मैंने कैंस में उठाने हैं। ये पास्ता पड़े हुए हैं, कैंस कहीं पे नज़र आ जाए, वेजिटेबल कैंस में है, वो उधर लिखा हुआ है उस तरफ। चलो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा ये यहाँ पे एग्स भी नज़र आ गए ना, एग्स भी उठाने हैं ये वाले। अभी कैंड वेजिटेबल्स में 10 टोमेटोज एंड देन ये वाले चिकपीस, ये वाले मैं उठाता हूँ यूजुअली, जल्दी में बन जाते हैं। चने हैं एक, 2, कम से कम 3 तो उठा लो।
3। तो अब और क्या रहता है, कैन्स हो गए, थोड़ा बहुत फ्रूट हो गया, ब्रेड हो गई, अंडे हो गए, दूध हो गया, बेसिक चीज़ें तो निकल गई। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस तो नहीं कर रहा, बट फिर भी देखते हैं। ना चाहते हुए भी मैं ये वाला एक उठा लेता हूँ, काम आ जाएगा। मुझे वॉलनट्स भी उठाने हैं, लेकिन प्राइस मुझे समझ नहीं आ रही। 1 किलो उठाऊँगा सुपरमार्केट ग्रोसरी से, और क्या कहते हैं उसे, बादाम भी। ये सारे अभी हाफ प्राइसेस पे चीज़ें लगी हुई हैं। चॉकलेट जिसकी तरफ मुझे देखना भी नहीं है, अभी बस चेकआउट करने जाना। ये हो गया। मैं आया था सिर्फ ब्रेड लेने ना, और मुझे पता था मैं ऐसी हरकत करूँगा, चीज़ें देखता जाऊँगा तो लेता जाऊँगा। तो अभी यहीं से ही चेकआउट करते हैं। तो ये रहा हमारा चेकआउट का सीन, क्योंकि तो अभी ये प्रॉपर शॉपिंग हो गई। यही होता है हमेशा, बंदा एक चीज़ लेने जाता है ना, तो वो काफ़ी चीज़ें खरीद के आता है। तो अभी ये कुछ ना करते भी $40 के आसपास चीज़ें हो गई, एक बैग। तो अभी हम चलते हैं स्लोली।